तुम ना ठीक से पढ़ाई कर लो और एक ठीक ठाक सी जॉब कर लो, जिंदगी सेट है तुम्हारी। बाकी ये गोल अचीव करना या कुछ बड़ा करना ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। अब हमारे आसपास के लोग ऐसा कहते हैं तो उस टाइम कैसा फील होता है ये हम लोग जानते हैं। क्या करें, उस टाइम कुछ कह भी तो नहीं सकते, हमें उस टाइम कहना भी नहीं चाहिए बिकॉज लोगों को चीज़ प्रैक्टिकल दिखती है, ताकि हमारे एफर्ट्स जो हम किसी गोल्स पर लगाते हैं। इन सक्सेसफुल लोगों का कहना ये है कि आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमें अपने ड्रीम्स पर भी वर्क करना चाहिए, तो आपको रिच बनाएंगे और आपको हैप्पी फील कराएंगे। चलिए यू कैन विन बुक से जानते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, मीन्स बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत कुछ बड़ा करने के लिए पहले हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट है, इसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कर सकते हैं, और दूसरा है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से। एग्जाम्पल की बात की तो हम जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारा एटीट्यूड और हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हमारे मार्क्स या हमारे परसेंटेज को। और आपको टॉप क्वालिटी पीपल्स बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोच के कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करें, इससे धीरे धीरे ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो प्रैक्टिकल लेवल पे इसकी तैयारी करें। आपको गुड एटीट्यूड के साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ भी रहना होगा। नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को अवॉइड करना होगा, बिकॉज नेगेटिव पीपल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। और इनके कुछ मेन डायलॉग्स होते हैं, जैसे तू ये काम को नहीं कर सकता, हमारे लोग की कोई कंपनी नहीं हो सकती, या फिर तेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो इनके कहने से क्वालिटीज आपके अंदर भी धीरे धीरे आने लगे, इसलिए हमें नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर सेकंड है जो है सक्सेस। तो चलिए अब जानते हैं सक्सेस की विनिंग स्ट्रेटजीज क्या है। बिकॉज हमें पता है कि हमारी सक्सेस हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। हमें लाइफ में सक्सेस हमारी एटीट्यूड की वजह से मिलता है। हम जो चॉइसेस लेते हैं वो भी, इट मीन्स कि सक्सेस इज द मैटर ऑफ चॉइस नॉट अ लक। मीन्स सक्सेस किस्मत से नहीं हमारी चॉइस से मिलती है। और लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब हम अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करेंगे, ना कि बैठे रहने से या फिर सोचने से। बिकॉज अपने लाइफ में एक के बाद एक गोल को कंप्लीट करना ही सक्सेस है। फिर आपके गोल्स या फिर आपकी लाइफ के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स ही क्यों ना आए, को इस पर लगातार वर्क करना चाहिए। बिकॉज आज तक आपने कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी ना देखी होगी जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आई हों, बल्कि प्रॉब्लम्स की वजह से ही तो ये सक्सेसफुल बन पाते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ का वर्स्ट टाइम देखा होता है। प्रॉब्लम्स तो सक्सेस का एक पार्ट ही है। बिकॉज आपकी लाइफ में जब तक प्रॉब्लम्स ना होगी आप उसके सोल्यूशंस पर फोकस नहीं करेंगे, और आप सोल्यूशन से जब फोकस ना करेंगे तो आप सक्सेसफुल भी नहीं बनेंगे। बात करें एग्जाम्पल की तो आप एडिशंस को ही देख लेते हैं। उन्हें बल्ब बनाने से पहले 9,999 बार फेल हुए थे, और 10,000 बार में बल्ब का आविष्कार किया। जब लोगों ने इनसे पूछा आप इतने फेलियर्स के बाद कैसे टिके रहे, तो उन्होंने कहा मैं 9,999 तरीके ऐसे जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और ये लास्ट में बन गया। इसलिए हमें बिना रुके अपने गोल्स पर वर्क करना चाहिए। थर्ड स्ट्रेटजी है, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए या सक्सेस पाने के लिए को अपने अंदर पेशेंस रखना होगा। इसके साथ साथ खुद पर बिलीव करना होगा और खुद पर हार्ड वर्क भी करना होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, गुड टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा और टाइम को मैनेज करना होगा। अपने गोल्स को एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी भी हो आपको अपने गोल्स पर वर्क करना ही होगा। बिकॉज ज़्यादातर लोग एंड पॉइंट पे आकर क्विट कर देते हैं, जिससे वो सक्सेस के इतने करीब होकर भी वापस चले जाते हैं क्विट करके, बाद में पछताया करते हैं। बात करें एग्जाम्पल की तो बिकॉज ज़्यादातर लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, और फिर जिससे प्रॉफिट नहीं आता तो आप उसे वो क्लोज करके चले जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको कोई एक नई हैबिट बनाना है, आप 2-3 दिन करते हैं और फिर वो हैबिट आपसे नहीं बनती तो आप उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा आजकल ज़्यादातर लोग करते हैं, हमें बीच में क्विट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, जो आपके पास है उसके लिए अपने गॉड्स को थैंक्स बोलें। बिकॉज कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं होता। जो आपके पास है उस पर फोकस करें और आगे बढ़ें, और ये आपको एक ट्रू कॉन्फिडेंस देगा, आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट थर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा वो है जिससे हम अपने काम को लगातार किया करते हैं, सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आजकल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है हम अपने गोल्स पे कैसे आगे बढ़ें, अपने गोल्स को कैसे पूरा करें। बिकॉज आजकल ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम्स ये है कि वो किसी चीज़ को करने से पहले मोटिवेशंस के पीछे चले जाते हैं। कुछ सीखना है तो पहले मोटिवेशन, न्यू हैबिट्स बनाने हैं तो पहले उसके लिए मोटिवेशन, पढ़ाई करना है तो उसके लिए मोटिवेशन। ऐसा करने से होता क्या है का सारा टाइम एनर्जी उसी मोटिवेशन में चला जाता, और जो उनकी रियल वर्क करना था वो तो वो करते ही नहीं। आपको सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए, आपको किसी वर्क को करने के लिए उसका एक रीज़न ढूंढना चाहिए आपको कि ऐसा आपको क्यों करना है। ऐसा आपको पढ़ाई करनी है का रीज़न हो सकता है कि आपको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, मीन्स आपको पैसे की ज़रूरत है।
आप फ्रीडम पाना चाहते हैं, कोई सा भी वर्क करना हो, इसके लिए आपको एक रीज़न ढूंढना चाहिए जिससे आपका काम करना आसान हो जाएगा, आपको कोई मोटिवेशंस की ज़रूरत ना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टीम, मीन्स बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एंड इमेज इन योर माइंड। बिकॉज आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, क्या सोचते हैं, बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अपनी लाइफ में। आप चाहें तो अपने बारे में अपनी इमेज को पॉजिटिव बना सकते हैं या निगेटिव बना सकते हैं, अपने फील्ड में परफॉर्मर बन सकते हैं या फिर फेलियर बन सकते हैं। आपको अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाना चाहिए, बस ऐसा करके आप अपने गोल्स पर वर्क कर पाएंगे। सक्सेस और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फील्ड में निगेटिव लोगों को ना रखें, आपका सेल्फ स्टीम लेस कर देते हैं अपनी तरह। बिकॉज हम एवरेज होते हैं उन 5 लोगों का जिनके बीच हम रहते हैं। मीन्स यदि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस फील्ड रिलेटेड लोगों से मिले और उनके साथ रहें। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप अपने मार्क्स से रिलेटेड आपकी नज़र में टॉप हो, आप उनसे फ्रेंडशिप बनाएं। बिकॉज हमारा सेल्फ स्टीम हमारे एक्शन से पता चलता है, ना कि हमारी बातों से। बिकॉज आपकी एजुकेशन, आपका एटमॉस्फेयर, आपके बिलीव्स, इन सब से आपके सेल्फ स्टीम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं होता कि आप जो मन है वो करें। सक्सेस का सीक्रेट ये होता है कि आपको जो पसंद है आप उस पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगातार वर्क करें, तभी आप अपने सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। तो विल्मा नाम की एक लड़की थी, उसे बहुत कम एज में पैरालिसिस हो गया था। उसकी उम्र तब केवल 4 ईयर थी। डॉक्टर ने ये कहा कि अब ये कभी चल नहीं सकती, बट विल्मा की आंखों में बड़े सपने थे। उन्होंने कहा कि मुझे दौड़ना है। फिर उनकी माँ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और फिर विल्मा की माँ उसे मोटिवेट करने लगी। इससे हुआ ये कि विल्मा धीरे धीरे ठीक हो गई और वो रेस करना स्टार्ट कर दी। पहले जब भी वो रेस में दौड़ती सबसे लास्ट आती, पर धीरे धीरे ऐसा करने से वो फील्ड में एक्सपीरियंस होती गई और वो एक यूनिवर्सिटी में चली गई जहाँ उन्हें एक कोच मिले। उस कोच ने उसे उस टाइम की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला के साथ उसकी रेस करवाई। उस रेस को विल्मा ने जीत लिया और अपने नाम 3 गोल्ड मेडल भी अपने नाम किए। और विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टरों के हिसाब से इम्पॉसिबल था। उसने फिर हिस्ट्री भी क्रिएट की। 1960 में वो ओलंपिक जीतने वाली पैरालिटिक महिला थी। अब आप इससे मेजर कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल्स, बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, व्हाट द वर्ल्ड नीड इज नॉट अ प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। मीन्स दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल्स नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। मीन्स हमें दूसरों के लिए उनके हित में चीज़ें करनी होंगी, के साथ क्वालिटी कनेक्शंस बनाने होंगे। बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड में क्वालिटी कनेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी। बस हमारी लाइफ इको जैसी है, जैसा वर्क हम दूसरों के लिए करेंगे लोग भी हमसे उसी तरह का व्यवहार करेंगे। जैसे कनेक्शंस रहते हैं हमारे दूसरों से, निगेटिव या पॉजिटिव कनेक्शन वो भी हमारे साथ रखते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। इसलिए लोगों से क्वालिटी कनेक्शंस बनाएं और दूसरों की नेगेटिविटी को अवॉइड करें और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें। ऐसा करने से आप अपने किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।